नमस्कार है, सत श्री अकाल है और हमारी बागपत की देसी राम राम है साथियों। और स्वागत है आपका अपने साथी दीपक शर्मा एडवोकेट के यूट्यूब चैनल पर और उस चर्चा में कि बागपत जनपद एक ऐतिहासिक जनपद। और आज चर्चा करेंगे हम आपके साथ उस आध्यात्मिक क्षेत्र की, उस धार्मिक पर्यटन स्थल की जो प्रयाग जैसा पर्यटन जहां आता है, जहां पर हरिद्वार के कुंभ जैसा पर्यटक आता है, जहां पर उज्जैन के कुंभ जैसा पर्यटक आता है, जहां की मान्यताएं, जहां की धार्मिक भावनाएं, जहां आध्यात्मिक भावनाएं हजारों साल से जुड़ी हुई है साथियों। चर्चा करेंगे हम उस आध्यात्मिक क्षेत्र की। चर्चा उस धार्मिक स्थल की जहां हजारों वर्ष पूर्व, जहां त्रेता युग में शिवलिंग की स्थापना हुई, उस शिवलिंग की जिसके शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि 24 घंटे में 3 तरह के रंग बदलता है। उस धार्मिक स्थल की जहां भगवान परशुराम ने तप किया, भगवान परशुराम के नाम से तपस्थली के नाम से जानी जाती है। उस धार्मिक स्थल की जहां पर एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटन धार्मिक लोग जहां दर्शन करने आते हैं, उस धार्मिक स्थल की चर्चा करेंगे साथियों। जहां भगवान परशुराम के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और उसी शिवलिंग में स्थापित हो गए, जो अनंत तक गहराइयों तक शिवलिंग कही जाती है साथियों। उसी जगह की चर्चा करेंगे, धार्मिक स्थल की, जहां की नदी हिंडन नदी से जल लेकर भगवान परशुराम शिवलिंग पर चढ़ाया करते थे साथ। चर्चा है भारत के एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल की, जिसको भगवान परशुराम ने स्थापित किया। हम बात कर रहे हैं परशुराम टीले की, हम बात कर रहे हैं पूरा महादेव मंदिर की, जहां हर साल करोड़ों धार्मिक पर्यटन लोग आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मैं उस धार्मिक स्थल की बात कर रहा हूं जहां हजारों वर्ष पूर्व परशुराम टिल्ले पर भगवान परशुराम ने तप किया, तप स्थली बनाई और पूरा महादेव पर हजारों वर्ष पहले उसी टाइम, उसी समय शिवलिंग की स्थापना करी। और यहां हम लोगों की मान्यता ये है कि उस शिवलिंग की गहराई अनंत तक है। ये भी किंवदंतियां है इस धार्मिक स्थल के बारे में कि सैकड़ों वर्ष पूर्व यहां पर भारी हमलावरों ने हमले किए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। इस शिवलिंग को हाथियों से उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। धार्मिक इतिहास में सबसे पहली कावड़ भगवान परशुराम ने गढ़ मुक्तेश्वर से लाकर पूरा महादेव पर जल चढ़ाया और वहीं पर फिर उसी शिवलिंग की तपस्या करी और तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर भगवान परशुराम को आशीर्वाद दिया और भगवान परशुराम ने कहा कि आप यहीं पर स्थापित हो जाइए। और भगवान शिव ने वहीं पर स्थापित होकर इसको सिद्धपीठ बनाया और पूरे देश में, पूरे उत्तरी भारत में ये धर्म स्थल, पर्यटन स्थल प्रसिद्ध हुआ। सभी शिव भक्तों से, सभी परशुराम भक्तों से, सभी आध्यात्मिक भक्तों से मेरे यही निवेदन है कि इस रहस्यमयी इतिहास धार्मिक को सभी लोगों के सामने लाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भक्तों के बीच इस परशुराम टीले को, पूरा महादेव के रहस्यमयी इतिहास को लोगों के सामने लाए। धन्यवाद, नमस्कार। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से।